एक बार पांडवों के पास नारद मुनि आए और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि में आपके पिता पांडु बहुत दुखी हैं। जब युधिष्ठिर ने इसका कारण पूछा तो नारद मुनि जी ने कहा कि पांडु अपने जीते जी राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। इसलिए अब ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने पिता पांडु की आत्मा की शांति के लिए राजसूय यज्ञ का आयोजन करें। यह सुनकर युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का आयोजन किया। आयोजन को भव्य बनाने के लिए युधिष्ठिर ने भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुष मृगा को आमंत्रित करने का फैसला किया। पुरुष मृगा जन्म से ही अपने नाम के जैसे थे। उनका आधा शरीर पुरुष और आधा शरीर हिरण के जैसा था। उनके पैर बिल्कुल हिरण के जैसे थे। उन्हें ढूंढने और आमंत्रित करने का दायित्व भीम को सौंपा गया। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने भीम को जताया कि यदि तुम ऋषि पुरुष मृगा की गति का मुकाबला नहीं कर पाए तो वह तुम्हें खा जाएंगे। इस बात से भयभीत भीष्म ऋषि पुरुष मृगा की खोज में निकल पड़े, लेकिन वो काफ़ी चिंतित थे। जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उनको हनुमान जी मिले। हनुमान जी ने उनकी चिंता का कारण पूछा तो भीम ने उनको सारी कहानी बता दी। हनुमान जी ने कहा, यह सच है कि उनकी गति का मुकाबला करना बहुत ही कठिन है, लेकिन हम उनकी गति को मंद करने का एक उपाय कर सकते हैं। क्योंकि वो भगवान शिव के परम भक्त हैं, तो अगर हम रास्ते में बहुत सारे शिवलिंग बना देंगे तो वो अपने स्वभाव के अनुसार प्रत्येक शिवलिंग की पूजा करने के लिए जरूर रुकेंगे। तो जब वो शिवलिंग की पूजा करेंगे तुम भागकर उनसे आगे निकल जाना। ऐसा कहते हुए हनुमान जी ने भीम को अपने 3 बाल दिए और बोला कि जब तुम्हें लगे ऋषि पुरुष मृगा तुम्हारे समीप आ रहे हैं, तुम एक बाल को ज़मीन पर गिरा देना। जहाँ ये बाल गिरेगा वहाँ पर 1000 शिवलिंग उत्पन्न हो जाएंगे और ऋषि पुरुष मृगा उन शिवलिंग की पूजा करने में व्यस्त हो जाएंगे और तुम इस तरह से उनके आगे निकल जाना। उसके बाद भीम हनुमान जी से आज्ञा लेकर आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर ही उनको ऋषि पुरुष मृगा मिल गए, तो उन्होंने उनको आमंत्रित करने का प्रस्ताव रखा। ऋषि पुरुष मृगा ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर चलूँगा तुम्हारे आयोजन में, लेकिन शर्त यह है कि तुमको मेरे से पहले हस्तिनापुर पहुंचना होगा। यदि तुम मेरे से पहले हस्तिनापुर नहीं पहुंचे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। भीष्म ने यह सुनकर हाँ कह दी। अब दोनों हस्तिनापुर की तरफ निकल पड़े। अब भीष्म पूरे बल के साथ हस्तिनापुर की तरफ दौड़ने लगे। जब उनको लगता कि पुरुष मृगा उनके समीप आ रहे हैं तो वह हनुमान जी का दिया हुआ बाल गिरा देते। ऐसा उन्होंने 3 बार किया और वह पुरुष मृगा के आगे ही रहे। जब वह हस्तिनापुर पहुंचने ही वाले थे तो ऋषि पुरुष मृगा ने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया और ऐसा देखकर भीष्म ने सोचा कि क्यों ना कोई उपाय लगाया जाए। उन्होंने जब देखा कि वो हस्तिनापुर के द्वार पर पहुंचने ही वाले हैं तो भीम ने उछलकर छलांग लगा दी। ऐसा करने से उनका पूरा शरीर मुख्य द्वार के अंदर था, किंतु पैर दहलीज के बाहर ही रह गए। इधर पुरुष मृगा मुख्य द्वार के अंदर भीम से पहले ही पहुंच गए। अब पुरुष मृगा ने कहा कि मैं पहले प्रवेश कर चुका हूँ, इसलिए मैं भीम को खाऊंगा। यह सुनकर युधिष्ठिर जी आए और उन्होंने बोला कि आपसे पहले मुख्य द्वार के अंदर भीम का पूरा शरीर पहुंच चुका था, केवल उनके पैर दहलीज के बाहर थे, इसलिए आप सिर्फ भीम के पैर खाने के हकदार हैं। तो यह सुनकर ऋषि पुरुष मृगा प्रसन्न हो गए और युधिष्ठिर के न्याय की तारीफ करने लगे और उन्होंने भीम को बख्श दिया। तत्पश्चात उन्होंने यज्ञ में भाग लिया और सबको आशीर्वाद दिया। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ टुडे। थैंक यू।